हेलो गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रीजनिंग का टॉपिक क्लियर कर रहे थे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, हमने कंप्लीट किया था पार्ट 2 उसका। आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर क्लास ले रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो दोस्तों, मैथमेटिकल रीजनिंग एक ही चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आज हम उसी के रीजनिंग के टॉपिक के हम सब टॉपिक के ऊपर आएंगे, जिसमें जो मेन क्वेश्चंस जो आएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में वो ये आएंगे कि साइन को चेंजेस। ठीक है, हालांकि इस सब टॉपिक का नाम है सिंबल्स एंड नोटेशंस। ठीक है, कि हमें कुछ क्वेश्चंस इक्वेशन दी होगी, उसमें से कुछ सिंबल है वो हमें बोलेगा कि बताओ अगर इस सिंबल्स को मैं ये सिंबल से रिप्लेस कर रहा हूँ, या फिर कुछ सिंबल्स और तरह से दे देगा, जैसे स्टार हो जाएगा, जैसे डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से दे देगा। तो उसको चेंज करने के बाद बोल देगा कि स्टार को मैं प्लस लिख सकता हूँ, इस तरह से देगा। तो इक्वेशन में आपको ये स्टार मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह से आएंगे, तो वो बोलेगा इनको इंटरचेंज करके कोई इक्वेशन बता देगा, फिर बोलेगा कि बताओ इन चार ऑप्शन में से इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसे वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो देन उसके बाद हम इसी मैथमेटिकल सीरीज में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एज वाले वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ी सी लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, होंगे वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर ही। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे किससे होंगे? सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रोंग है ना, आप आसानी से कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा सिर्फ आपने उसको सोचना है, और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा आपको? मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको पीछे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के। ठीक है, तो सिंबल्स एंड नोटेशन के। तो पहले तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो इसको सॉल्व करो, देन उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस आज के। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, उसके बाद यहां पे प्लस आएगा, प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस 2 डिवाइड 4। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो किस तरह से करना है इसको, पहले तो इन क्वेश्चंस का मतलब समझ लेंगे। एक बार आपको क्वेश्चन का समझ आ गई ना, मतलब कि किस तरह से क्वेश्चन को हमने फाइंड करना है, तो फिर आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ सीधा सीधा इक्वेशंस को देखना है, और जो भी आपको इंटरचेंज करने के लिए बोलेगा इंटरचेंज करना, और सिर्फ आंसर निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने में या उसको समझने में टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखूं, ठीक है, अगर डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, और माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड। ठीक है, तो बताओ इस इक्वेशन में उन साइन को चेंज करके जो उनके सही मतलब है वो लिख के, तो इस इक्वेशन का क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से था। आपने करना क्या है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपने पहले तो इक्वेशन को देखना है, और इक्वेशन के अंदर जो जो साइन है उनको चेंज करके लिख देना, आगे बिल्कुल इजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक आपको पता होना चाहिए रूल, जो हमें सिंप्लीफिकेशन का जो रूल है हमारे मैथ का, वो क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। दैट इज योर बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या कहता है कि जब भी आपको कहीं पे कोई इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है मैथमेटिक्स की, उसको आपने फाइंड करना है। अगर उसमें अलग अलग बीच में सिंबल्स दिए, साइंस दिए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या ब्रैकेट कुछ भी, तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा यही वाले तरीके के ऊपर आना पड़ेगा, और इसी रूल के साथ आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं पहले। बोर्ड मास कहता क्या है कि अगर आपको कहीं पे भी इक्वेशन है ना, इक्वेशन में आपको कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको कहीं पे ऑफ लिखा हुआ दिख रहा है ना, हालांकि ऑफ का मतलब तो होता ही है मल्टीप्लाई, बट कहीं पे अगर आपको ऑफ लिखा हुआ दिखेगा ना, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपने क्या सॉल्व करना है? ऑफ को सॉल्व करना है। देन उसके बाद बाकी चार तो आपको सभी को पता ही है। पहले करना होता है डिवाइड, आपने
डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको करना है ऐड, और ऐड करने के बाद आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप अगर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो किसी भी क्वेश्चंस की, तो आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो आपके लिए इजी कहीं ना कहीं रह जाएगा। ठीक है, बाकी करना किस तरीके से है वो हम आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में आपको बताएंगे। ठीक है, बस आपका ये बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में था आपका कि इस इक्वेशन को आपने साइन चेंज करके इसका आंसर बताना कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, जब भी आपने किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने पहले इक्वेशंस को देखना है। इक्वेशन में क्या लिखा हो, पहले 16, आगे 16, आगे लिखा हो मल्टीप्लाई, बट मल्टीप्लाई का मतलब जो है ना पहले हमने वो लिखना है। ठीक है, आपने कभी भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सीधी सीधी इक्वेशन, पहले आप इक्वेशन लिखोगे फिर उसके बाद साइन चेंज करोगे फिर एक एक करके सॉल्व करोगे, ऐसे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधा ही पहले सबसे पहले आपने नंबर्स लिखना है 16, उसके बाद आपने देखना लिखा हो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को ऊपर हमने देखा, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं हम, प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई को लिखते हैं हम प्लस, तो हमने लिख देना प्लस, मल्टीप्लाई नहीं लिखना, सीधा लिख देना हमने प्लस। उसके बाद क्या है 3, आगे लिख दिया हमने 3 के बाद क्या है प्लस, बट हम प्लस को बोलते क्या है, प्लस का मतलब है यहाँ पे माइनस, तो हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे माइनस। उसके बाद क्या है 5 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या था -2, बट माइनस को हम क्या बोलते हैं, बट माइनस में डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जब भी आपको डिवाइड लिखना है आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद डिवाइड 2 हो गया, उसके बाद डिवाइड 4 लिखा हुआ है, बट डिवाइड को यहाँ पे बोलते क्या है, डिवाइड को बोलते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम मल्टीप्लाई 4। ठीक है, बस ये इक्वेशन है आपके पास। बस अगर आपने इतनी चीज लिख दी उसके बाद सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए, एक ही सेकंड में आप आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड्स के अंदर देखो किस तरह से 2 1 is 2, 2 2 is 4। ठीक है, उसके बाद 5 2 ने 10, यहाँ पे इसको भी अलग से कर लेंगे, ये थोड़ी ना कि इसको हम बाद में लिखें, हमें पता है कि ये चीज अलग है, जहां तक अलग है पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस भी तो होना था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पहले प्लस कर देंगे अलग से, 16 और 3 19, बीच में क्या है माइनस, इसको करना था मल्टीप्लाई, तो 5 2 ने 10। ठीक है, तो 19 माइनस 10 है आपका। ठीक है, ये है माइनस का 10 और ये है प्लस का 19। तो भाई जहां पे प्लस और माइनस वो हो वहां पे आपने हमेशा माइनस ही करना होता है। 19 में से 10 गए तो आपका आंसर रहेगा 9, बट कौन सा 9, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो अकॉर्डिंग टू बिगर नंबर। ठीक है, जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वही हम साइन लगाएंगे। तो भाई बड़ा कौन सा था दोनों में से, 19 बड़ा था और इसके साथ प्लस का था, तो इसलिए ये प्लस का 9 ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। बाकी जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन दिए हैं आज आपको इस बोर्ड के ऊपर, सारे के सारे इसी मेथड के ऊपर चलेंगे। सिर्फ आपको ध्यान किस चीज का रखना है, जो आपका बोर्ड मास रूल है वो इसमें आपका मेन जो है इस क्वेश्चन को करने का टारगेट है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड मास का जो बेस अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। आगे क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, सभी में आपको पता चल गया कि क्या क्या लिखा हुआ है। आपने सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन को उठाना है। इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है 12, आगे क्या है प्लस, तो भाई प्लस को क्या बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं डिवाइड, तो आपने नीचे कर देना डिवाइड। देन उसके बाद क्या है डिवाइड को बोलते हैं माइनस, तो आपने लिख देना माइनस कितना 3। आगे लिखा हुआ माइनस, बट माइनस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीप्लाई, तो आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई कितना है 2। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को आप क्या बोलते हो प्लस, तो प्लस के आगे क्या है 8, तो 2 + 8 ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको पता है पहले डिवाइड करनी है, तो ये डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ कट जाएगा। जहां पे उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2 - 3 दूने 6 + 8। ठीक है, तो ये बता दो मुझे कितना आएगा आपका, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 8 और 2 10, 10 में से 6 गए तो आपका आंसर रहेगा 4। प्लस का आएगा ना, क्यों, क्योंकि 8 और 2 10 जो है वो प्लस का है, तो प्लस में से अगर 6 जाएंगे तो वो 6 माइनस का छोटा है, तो बड़े वाला प्लस का है, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा 4। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इक्वेशंस देखनी है। इक्वेशन को लिखना है किस तरह से, पहले लिखा हुआ है 15, आगे माइनस है, माइनस की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस की जगह यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई 3, उसके बाद
उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे प्लस, बट प्लस का मतलब क्या है माइनस, तो आपने प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है माइनस। आगे क्या था 10, सॉरी माइनस, माइनस के बाद आगे क्या था 10, 10 के बाद क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे डिवाइड 5, आगे क्या है प्लस, प्लस को क्या बोलोगे माइनस, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस के 5। बस यही क्वेश्चन है, आपने अब इसको बोर्ड मास का रूल लगा के इसको सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 5 दूने 10 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 15 दिए 45, और यहाँ पे 2 बच गए ना, और ये 2 माइनस का और ये भी माइनस का 5 है, तो 5 और 2 माइनस के कितने हो जाएंगे 7। जब 45 में से 7 निकालेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा 38 इज योर राइट आंसर। क्लियर है, आई होप सभी को समझ आ रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, if A represent divide, B represent plus, C represent minus and D represent multiply, then ये जो इक्वेशन है इसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या था कि मल्टीप्लाई को माइनस या मतलब साइन को इंटरचेंज कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमें जो अल्फाबेटिकल लेटर्स दिए हुए हैं ना उनको हमने सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, जो आपको ऊपर दिया हुआ है, और उसी के साथ आपको आगे इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह से, आपने सबसे पहले इक्वेशन को ही पकड़ना है, ठीक है। इक्वेशन को पकड़ा, पहले क्या है 24, यहाँ पे लिख दिया मैंने 24, उसके बाद क्या है a, बट a को क्या बोलते हैं डिवाइड, 24 डिवाइड 6, देन उसके बाद क्या है d को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा d रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आएगा 4, मल्टीप्लाई 4, देन उसके बाद b को क्या बोलते हैं b रिप्रेजेंट प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस कितना है 9, उसके बाद है c को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा c रिप्रेजेंट माइनस, तो आगे क्या आएगा माइनस का 8। बस इसको आगे सॉल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। क्या आएगा 6 चौके 24, 4 आ गया। अब क्या करना था इनको मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, जब इन दोनों को भी बाद में प्लस करना था, हम एक साथ ही करेंगे एक ही स्टेप के अंदर, तो कितना आएगा, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 8 है, तो कितना आएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा इसका 17 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q मीन्स एड टू, J मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, T मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड K मीन्स डिवाइडेड बाय। देन आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। पहले क्या था, ये भी अल्फाबेटिकल लेटर है और ये भी अल्फाबेटिकल लेटर है, बस थोड़ा सा चेंज क्या किया इन्होंने, जहाँ पे जो चेंजेस किया है वो आपको सिर्फ इसको साइन ना देते हुए सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो वो सेम ही रहेगा। तो किस तरह से करना आपने इसको भी, यहाँ पे था इक्वेशन को ही पकड़ना है जिस तरह से हम कर रहे थे, इक्वेशंस को ही पकड़ा। पहले क्या लिखा हुआ 30, यहाँ पे लिख दिया हमने 30, उसके बाद क्या है पहले k को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ लेंगे k मीन्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड कितना आगे नीचे लिखा हुआ 2, उसके बाद क्या है q को क्या बोलते हैं, q को बोलते हैं यहाँ पे एड टू, यानी कि प्लस कितना है 3, उसके बाद क्या लिखा हुआ j को क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय, कितना j के आगे कितना लिखा हुआ 6, उसके बाद क्या है t को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा t मीन सब्ट्रैक्टेड, यानी कि माइनस कितना 5। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे आपका आंसर निकलेगा। कितना आएगा, ये पहले डिवाइड करेंगे, ये कहते हैं ना बोर्ड मास, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 6 18 माइनस 5। तो भाई 15 और 18 पहले प्लस करना है ना, 15 और 18 कितना हो जाएगा 15 और 18 33, माइनस 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 28, ठीक है। तो ये थे आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में साइंस एंड नोटेशंस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी को आगे थोड़े से बढ़ते हुए क्वेश्चंस करते हैं। अब क्या होगा, कई बार आपको क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले तो आपको सीधे सीधे इक्वेशन देगा और बोलेगा बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कभी कभार आपको ये इक्वेशन ना देते हुए आपको ये इक्वेशंस के 4 फॉर्म में दे देता है, ऑप्शन दे देता है A B C D, 4 ऑप्शन में इक्वेशंस दे देता है। आपने इसको क्या करना होता है, सभी में ये रूल्स लगा के चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन में जो है वो आपकी सेटिस्फाई कर रही है ऊपर वाले साइंस को इंटरचेंज करके, और उसमें से एक आपका ऑप्शन ठीक रहता है, ठीक है। तो चलिए वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं।
तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। देखिए किस तरह से आएगा क्वेश्चन वो। इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, देन उसके बाद डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। उसके बाद क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख लो, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस, देन which of the following, which of the following equation is correct। अगर इन साइंस को हम चेंज करें तो बताओ नीचे जो चार ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है आपकी करेक्ट रहने वाली है। ठीक है, तो इक्वेशन कौन कौन सी है आपकी, पहले वो देख लो। पहले है 10 डिवाइड 5 प्लस 4, 10 डिवाइड 5 प्लस 4 इक्वल टू 6, एक तो ये है। सेकंड ऑप्शन है आपका 10 माइनस 4 प्लस 2, 10 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, क्या ये 6 बनेगा। या फिर आपका है 10 प्लस 2 माइनस 5 6 बनेगा, 10 प्लस 2 माइनस 5 6 बनेगा। या फिर आपका 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 6 बनेगा, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 6 बनेगा। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन है। ऊपर क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये जो साइन दिख रहे हैं इनको करना है इंटरचेंज। इंटरचेंज करने के बाद बताओ इसमें से कौन सी एक इक्वेशन जो है वो आपको ऊपर वाले साइंस को इंटरचेंज करके सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसको करने का तरीका यही है कि जब भी आपको क्वेश्चंस करना है तो ऑप्शन से ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में से ही आपको बोला है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने इन क्वेश्चंस को हमेशा जब भी आपने ऑप्शन के साथ करना है ना, जब भी आपने ऑप्शन के साथ करना है तो हमेशा आप क्या करोगे, कोशिश करना यही कि सबसे पहले आप उल्टी साइड से शुरू करोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का यही तो मेन मकसद होता है कि आप पहले ऊपर से शुरू करोगे 1 2 3 4 और टाइम आपका वेस्ट हो। ठीक है, तो आपने किस तरह से करना है कि हमेशा जब भी आप इस क्वेश्चंस को करोगे, कभी भी ऑप्शन के थ्रू आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आप सबसे पहले लास्ट वाले से स्टार्ट करें। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर आके चेक करोगे। ठीक है, तो जब आप इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, पहले मैंने लास्ट वाला ही ऑप्शन पकड़ लिया, तो क्या लिखा हुआ है 10, आगे प्लस लिखा हुआ है बट प्लस को आपने चेंज करना है डिवाइड में, कितना 2। उसके बाद क्या लिखा हुआ मल्टीप्लाई, बट मल्टीप्लाई को चेंज करना है किसमें, प्लस में, कितना 1। तो क्या ये 6 बनेगा भाई, 2 एकम 2, 5 दूने 10 और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। पहली इक्वेशन ही हमारी सेटिस्फाई होगी जो कि लास्ट वाली, तो आपका आंसर यही रहेगा। बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऊपर वाला तो कभी कोई ऊपर वाली तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। ठीक है ना, तो देखो आगे वाला, अगर मैं थर्ड ऑप्शन ले लेता तो यहाँ पे लिखा हुआ था 10 प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 6 लिखा हुआ था ना। अब यहाँ पे देखो 10 प्लस की जगह क्या लिखूंगा मैं, प्लस की जगह मैं लिखूंगा डिवाइड 2। उसके बाद माइनस, माइनस की जगह क्या लिखूंगा, माइनस की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे डिवाइड था। ठीक है, यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो डिवाइड की जगह क्या लिखूंगा, डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5, क्या ये 6 बनेगा, 2 एकम 2, 5 दूने 10 और 5 5 25 होता है, बट 25 जो है वो 6 के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाया ना, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपके ए और बी भी आपका ऑप्शन जो है वो लगा के चेक कर लेना, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका बचेगा, दैट इज डी, जो कि आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे वाला क्वेश्चन आए कि आपको ऑप्शन में से पूछेगा, तो आपने सीधा क्या करना है, ऑप्शन को पहले उल्टी साइड से शुरू करना है और उसी तरह से सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, इफ प्लस
stands for divide. If plus stands for divide, multiply stands for plus, multiply stands for plus, then उसके बाद है माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, एंड डिवाइड स्टैंड्स फॉर, एंड डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन देख लो आप, यहाँ पे साइन लिख लो डिवाइड, डिवाइड स्टैंड्स फॉर, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस। ठीक है, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। बताओ फॉलोइंग जो चार ऑप्शन है नीचे, उसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो आपकी ठीक रहेगी, ठीक है, करेक्ट होगी। तो कौन कौन सा ऑप्शन है, वो पहले ऑप्शन देख लो इसका 36, 36 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7, मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 डिवाइड 2, प्लस 7 डिवाइड 2 इक्वल्स टू, डिवाइड 2 माइनस 6 भी है, माइनस 6 इक्वल्स टू 20। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 36 डिवाइड 6, 36 डिवाइड 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 45। देन उसके बाद सी ऑप्शन है आपका 36 प्लस 6 माइनस 3, 36 प्लस 6 माइनस 3, 36 प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3 इक्वल्स टू 24। आगे फोर्थ ऑप्शन है 36 माइनस 6 प्लस 3, 36 माइनस 6 प्लस 3, उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3 इक्वल्स टू 74। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसमें भी आपको ये साइन इंटरचेंज करने हैं। ये साइन इंटरचेंज करने के बाद आपने चार ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको साइन चेंज करके बताना है कौन सी इक्वेशन जो है वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो करने का तरीका वही आपने क्या करना है, लास्ट से शुरू करना है। बट आपको इसमें एक चीज और से भी आप इसमें थोड़ा सा फेमिलियर हो सकते हो कि कौन सी इक्वेशन सही हो सकती है और कौन सी गलत। वो ये है कि आपको हमेशा देखो ऑप्शन जो इक्वल्स टू के आगे जो आपको आंसर मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे सीधे सीधे नंबर है ना, कि ना तो वो पॉइंट्स में है ना तो वो आगे फ्रैक्शन में है, सीधे सीधे नंबर है ना। तो इससे जहां पे ये मतलब निकलेगा आपका कि जो आपका यहाँ पे डिवाइड होगा ना, जिसका मतलब डिवाइड होगा वो हमेशा सीधा सीधा कटने वाला होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जहां पे मुझे पता है कि प्लस का मतलब डिवाइड होता है, तो जहां पे भी प्लस होगा उसका मतलब डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है प्लस, है ना, जहां पे लिखा हुआ है ना 6 प्लस 7, इसका मतलब 6 डिवाइड 7 करेगा। बट जब हम 6 डिवाइड 7 करेंगे तो वो क्या होगा, वो पॉइंट में आ जाएगा ना आंसर, सीधा सीधा कटेगा नहीं। अब मुझे बताओ क्या 6 के साथ 7 डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब ये सीधा सीधा आंसर पॉइंट में आएगा, बट आंसर तो आपको पॉइंट में नहीं है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद कौन से तरीके पे आओगे, सबसे पहले आपने लास्ट वाला ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे क्या लिखा हुआ 36। ठीक है, तो 36 माइनस है ना, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद क्या है प्लस 3। अब प्लस 3 है तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड 3। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस कितना 5। आगे डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, तो डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस का आगे क्या 3। बस ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 3 2 जा 6, 36 2 जा 72, और यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 5 में से 3 के तो प्लस के 2 आएंगे, और 72 और 2 कितने हो जाएंगे 74, और यही तो आपका आंसर था। ठीक है, देखो लास्ट ऑप्शन से इसमें भी क्वेश्चन का जो सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। बाकी वाले यहाँ पे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिवाइड करोगे तो गलत हो जाएगा।
तो और कहाँ पे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इससे सेटिस्फाई हो सकता था क्योंकि 3 के साथ 2 6, सॉरी 3 के साथ 6 जो है वो कट सकता था, बट जब आप ऑप्शन के साथ करते हो तो ये भी गलत हो जाता। तो ऑप्शन कौन सा रहने वाला आपका सही, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस को चेंज करना होगा, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर चेंज करना होगा तो वो किस तरह से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच इंटरचेंज ऑफ साइन विल बी मेक, which interchange of sign will be make the following, equation correct, इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, आपको नीचे इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसको बताओ कि ऑप्शन में दो ऐसे चेंज ऑप्शन दिए होंगे कि उसमें दो चेंजेस जो दो साइन जो है वो इंटरचेंज किए होंगे, बताओ उसमें से बताना है कि बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन से साइन को इंटरचेंज करो कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी दी हुई है यहाँ पे देखो, इक्वेशन है आपकी 35 + 7 × 5, 35 + 7 × 5, 35 + 7 × 5 डिवाइड 5 - 6, डिवाइड 5 - 6, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 24। आगे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला है आपका प्लस एंड माइनस, दूसरा है प्लस एंड मल्टीप्लाई, दूसरा है प्लस एंड मल्टीप्लाई, तीसरा है आपका डिवाइड एंड प्लस, देन उसके बाद फोर्थ है आपका माइनस एंड डिवाइड। तो इनको भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप देख लेना कि कौन सा डिवाइड करने से, इंटरचेंज करने के बाद डिवाइड करने से पॉइंट में तो नहीं आ रहा, क्या कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड करोगे तो वो पॉइंट में तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर वो आएगा तो उसको आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आंसर में आपका आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं है, सीधा सीधा वो नंबर है। ठीक है, तो दूसरा आप क्या करोगे, आप उल्टी साइड से चेक करोगे। ठीक है, तो जब आप उल्टी साइड से चेक करोगे तो सबसे पहले मैं आपको थर्ड ही लेके चलता हूँ। ठीक है, तो थर्ड लेके जा रहा हूँ, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, देखो बाकी जब आप सारे लगाओगे ना तो सारे फेल हो जाएंगे। ठीक है, जब आप थर्ड लगाओगे, थर्ड को लगा के देखो क्या था, 35 प्लस का मतलब क्या है, आपने प्लस और डिवाइड को चेंज करना है ना। 35 क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता प्लस और डिवाइड को चेंज करूंगा तो ये कट जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो किस तरह से 35 डिवाइड प्लस की जगह लिखना था डिवाइड, क्योंकि प्लस और डिवाइड को क्या करना था, इंटरचेंज करना था। जहां पे प्लस है वहां पे डिवाइड लिखना है, यहाँ पे डिवाइड है वहां पे क्या लिखना है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह हमने लिखना है डिवाइड, तो नीचे लिख दिया। आगे क्या है, मल्टीप्लाई को चेंज नहीं करना है, डिवाइड को चेंज करना है। डिवाइड की जगह हमने क्या लिखना है, प्लस, उसके बाद क्या करना है, माइनस का माइनस ही रख देना है। तो क्या ये 24 आएगा, क्या ये 24 आएगा, 7 5 35। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई भी कर रहा है 25, और ये 6 में से 5 के माइनस का 1, तो 25 में से माइनस का 1 जाएगा तो 24 आ गया। तो दैट इज आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, इसलिए मतलब ये आपका आंसर रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने इसको समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से है, कल भी आपको ये बताया था कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन की समझ आ गई ना तो आपको पेपर में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप इक्वेशंस को देखो और उनको सॉल्व करो। ठीक है, ऊपर जो एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन दे देता है ना, वो सारा का सारा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, आपने सिर्फ उनके ऊपर इंप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है सभी के ऊपर इंप्लाई करो और अपना आंसर निकालो। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं, पहले की मतलब क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम इक्वेशन आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन सिस्टम, कि नीचे जो आपको इक्वेशंस दी गई है ना पार्ट्स में, वो क्या है कि वो सारी सारी इक्वेशन जो है वो किसी ना किसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, यूजिंग द सेम पैटर्न। और जो सिस्टम के साथ वो इक्वेशन चल रही है ना, जो इक्वेशन सिस्टम के साथ इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, उन्हीं हम पैटर्न को इस्तेमाल करके आपने जो आगे आपको एक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है उसको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जब आप देखो कि हर एक क्वेश्चन में आपको 2-3 इक्वेशन दी होंगी जिनके आंसर आपको गिवन है, और उसी के रिलेटेड आपको एक इक्वेशन वो पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन पहले देख लो, बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन को किसी तरह से कोई भी लॉजिक लगा के, कोई भी पैटर्न लगा के इसको 46 बनाया हुआ है, उसी तरीके से इसको 72 बनाया होगा। बताओ फिर उसी तरीके से वही लॉजिक लगा के, ठीक है, वही लॉजिक लगा के, वही पैटर्न लगा के आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे इस टाइप के, वो हम क्वेश्चन सेम रहेगा, बस पैटर्न उनका अलग अलग सिस्टम उसमें आ जाएगा, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग लॉजिक लगा के उन इक्वेशंस को फाइंड किया होगा, और लास्ट में आपको एक इक्वेशन पूछ देगा, बताओ उसी के बेस इसका आंसर क्या रहेगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला बोल रहा था कि अगर 14% 32 अगर हमारा 46 बनता है, तो 52% 20 72 बनता है, तो बताओ उसी लॉजिक को लगा के 35% 14 हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है परसेंटेज अगर निकालेंगे तो एक्चुअली में आंसर कुछ और आ जाएगा, बट आपको पहले बता दिया कि कोई अलग से टॉपिक या अलग से लॉजिक लगा होगा। तो यहाँ पे आपने उन्हीं लॉजिक को समझना है, उन्हीं लॉजिक को समझ के आगे क्वेश्चंस को फाइंड करना है। और ये लॉजिक किस तरह से आपको समझ आएंगे, आ जाएगा हमारा पहली क्लास में जो आपको बोला था क्या, कि भाई जितने भी आपके लॉजिक रीजनिंग जितनी भी है ना, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। जितने आप प्रैक्टिस पढ़ोगे, जितनी प्रैक्टिस आप यहाँ पे रीजनिंग के साथ करोगे, क्वेश्चन निकालोगे, उतने ही आपको लॉजिक पता चलेगा, उतने ही लॉजिक के साथ आप फेमिलियर होंगे और उसको क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। पहले में क्या लॉजिक था, आपने सिर्फ परसेंटेज की जगह क्या करना था, प्लस। अगर आप परसेंटेज में सिर्फ प्लस करोगे तो देखो 14 और 32 कितना होता है, 30 और 10 40, 4 और 2 6 46, कितना हो जाएगा, आंसर आएगा 46। क्या 46 है? और जो पैटर्न हमने पहले में लगाया पहली इक्वेशन में, वही पैटर्न हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में भी लगा के चेक करेंगे। वही पैटर्न अगर हमने दूसरी इक्वेशन में लगाया, क्या किया था, सिर्फ परसेंटेज की जगह हमने क्या लिख देना है, प्लस। तो 52 और 20 कितना हो जाएगा, 50 और 20 70, साथ में बीच में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 72। देखो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसमें हमें ये पता चल गया कि लॉजिक कौन सा लगा हुआ था, सिर्फ परसेंटेज जो साइन था इसकी जगह हमने क्या करना है, सिर्फ प्लस का साइन लगाना है, और आपकी इक्वेशन सॉल्व हो रही है। तो इसी तरह से बताओ ये वाली जो इक्वेशन है, इसी तरह से जो ये वाली इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे प्लस। तो जब इनको प्लस किया तो आंसर क्या रहेगा आपका आंसर आ जाएगा 30 और 1 10 40, 5 और 4 9, तो 40 और 9 कितना आ जाएगा, 49। तो ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर है? आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। आगे क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि $75.26 जो है वो है 4 के बराबर। ठीक है, उसके बाद $69.53 है 7 के बराबर। तो बताओ उसी तरीके से $82.46 जो है वो किसके बराबर आएगा, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरह से निकलना है, देखो इसमें रूल क्या लगा हुआ था कि आप डिजिट को प्लस करो, ठीक है, डिजिट्स को प्लस करो और डॉलर की जगह आप क्या करोगे, माइनस। क्लियर है? इसमें ये लॉजिक लगा हुआ था कि डिजिट को आप करोगे प्लस और डॉलर की जगह आप क्या करोगे, माइनस, तो आपका आंसर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल 7 और 5 12, बीच में क्या रखना है, माइनस। 6 और 2 8, 12 में से 8 गए, आपका आंसर आएगा 4। आ गया? इसी लॉजिक को हम अगली इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। 6 और 9 कितना आएगा, 15, बीच में क्या रखना है, माइनस। 5 और 3 8, 15 में से 8 गए तो आंसर 7, निकल गया ना। उसी तरह से हम जो अगली इक्वेशन में पूछा हुआ है वही लगाएंगे, तो चेक करेंगे 8 और 2 10, बीच में क्या रखना है, माइनस। 6 और 4 10, तो 10 में से 10 जाएंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0। ठीक है, आपका आंसर क्या है, 0। तो यही सारे क्वेश्चन जो है इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। करना क्या है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और आपको उसमें क्या था, जो कल वाली वीडियो में हमने किया था कि डायरेक्ट हमने बोर्ड मास का तरीका लगा के इक्वेशन फाइंड की थी, बट आपको यहाँ पे लॉजिक दी होगी कि इक्वेशन को लिखा कुछ और है बट लॉजिक उसमें कुछ और होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 10 - 3 12 लिखा हुआ है। क्या कभी 10 में से 3 माइनस करके 12 आता है? नहीं आता ना। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि क्या इन क्वेश्चंस में क्या होगा, कोई ना कोई लॉजिक लगा के इसको फाइंड किया होगा। ठीक है, तो वो लॉजिक क्या था उसी को दिखाएंगे हम। क्या था लॉजिक, वो कि भाई आप इन दोनों को माइनस करो, जो आपको बता रहा है। ठीक है, माइनस करो, माइनस करने के बाद हर इक्वेशन में +5 कर दो।
माइनस करने के बाद हर इक्वेशन में +5 कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 10 में से 3 गए कितना आएंगे 7, 7 में आपने प्लस करने हैं 5, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, है ना 12। उसी तरह से 12 में से 4 माइनस करो कितना आएंगे 8, 8 में क्या कर देना बस +5 कर देना, 8 और 5 13, ठीक है। उसी तरह से एक और इक्वेशन दी हुई थी, 14 में से 5 गए 9 और 9 में से प्लस क्या कर देना है 5, 9 और 5 फिर से क्या आ जाएगा 14। अब उसी तरह से आप ये वाली इक्वेशन को फाइंड करोगे, 16 में से 6 गए 10, 10 में क्या करोगे +5 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 15, और यही आपका इस इक्वेशन का आंसर था। क्लियर है, आप सभी को अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन वही रहेगा, आपको सिर्फ इक्वेशन में पैटर्न अलग अलग है और उसको पैटर्न को समझ के आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी में देखो, आपको बोल रहा है कि 14 और 15 को किसी तरह से रिलेशन लगा के आपको बनाना है 290, ठीक है। और जो रिलेशन लगेगा उसी रिलेशन से आपका क्या बनेगा 16 और 17 से 330, ठीक है। और वही रिलेशन से आपको बना के आपको इसका आंसर फाइंड करना है। क्लियर है, तो देखो किस तरह से लॉजिक लगा हुआ था, इसमें आपने कुछ नहीं करना था, 14 और 15 को प्लस करना है और साथ में 0 अपने से लगा देना। क्लियर बात को, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने साथ में दोनों को प्लस करो और साथ में 0 लगा दो। 14 और 15 कितने होते हैं 29, साथ में 0 लगा दिया। 16 और 17 होते हैं 33, साथ में 0 लगा दिया। अब उसी तरह से 18 और 19 कितने होते हैं 18, 18 36 और 1 37, यानी कि 18 और 19 हो गए 37, साथ में क्या लगाना था 1 0, और यही आपका आंसर था। ठीक है, कितना आंसर है 370। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, क्या कभी 246 8 के बराबर होता है? नहीं होता ना। तो इस जहां से आपको क्या पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या है, आपको लॉजिक लगाया गया है। ठीक, लॉजिक को समझना है। अब आपको पता है ये तीन नंबर्स को आगे पीछे करके 8 बनाया होगा, और जिस तरह से आगे पीछे किया है प्लस माइनस किया है उसी तरह से प्लस माइनस करके इसका 0 बन गया। क्लियर है बात? ठीक है, इसको देखो किस तरह से है भाई, आप इन दोनों को प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। ठीक है, किस तरह से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले को माइनस करना है किसमें से, लास्ट वाले 2 को प्लस करके। ये था आपका 6 और 4 10, 10 में से 2 के तो 8, यही है आपका। क्लियर है? आगे देखो 6 में से किसको माइनस करना है, 2 और 4 को प्लस करके। 4 और 2 6, 6 में से 6 निकालेंगे तो आ गया 0 आपका। इसी तरह से एक और सीरीज लिख लो क्योंकि ये भी आपको दी हुई थी, क्वेश्चन थोड़ा कम्प्लीट था। 327 था आपका 6 के बराबर। इसी तरह से आपने एक और फाइंड करनी थी, वो थी आपकी 437। क्लियर है? तो इसी तरह से आप देखो इसको 3 माइनस भी क्या करना था, 7 को और 2 को प्लस करेंगे। 7 और 2 9, 9 में से 3 के 6 आया हुआ ना। इसी तरह से अब इस इक्वेशन को भी फाइंड करके क्या करना है, 4 को माइनस करना है किसमें से, 7 और 3 10 में से, और 10 में से 4 गए तो आंसर आपका क्या रहेगा 6 इज द राइट आंसर। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन जब भी आएंगे, आपको जिस तरह से आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाई है ना, इसी तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको माइंड में देखना है कि लॉजिक जो है वो किस तरह से बन सकते हैं। क्लियर है? और जिस तरह से उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चंस को आपने फाइंड करना है। आई होप सभी को समझ आई होगी। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, राजन एंड मन्नू went through a
went to a market. Rajan and Manu went to a market. Rajan bought 3 eraser and 5 pen. Rajan bought 3 pen and 5 eraser. Sorry, 3 eraser and 5 pen लिखो यहाँ पे. 3 eraser and 5 pen. कौन? राजा ने बांट के 3 eraser and 5 pen and मन्नू बॉट. मन्नू ने खरीदे हैं 4 इरेजर और 6 पेन. ठीक है, 4 इरेजर एंड 6 पेन. ठीक है, ये खरीदे हैं. अच्छा, यहाँ पे आपने इनके प्राइस लिखने थे. 5 पेन, 3 इरेजर एंड 5 पेन जो थे उसने खरीदे थे 105 रुपए में फॉर ₹105 और इसने खरीदे हैं फॉर ₹130. ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 इरेजर. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 इरेजर. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 इरेजर. तो ये था आपका क्वेश्चन. ठीक है, ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है. ठीक है, क्या है कि राजन और मन्नू जो है वो बाजार जाते हैं. राजन ने 3 इरेजर और 5 पेन खरीदे हैं कितने के? 105 रुपए के. और दूसरी साइड मन्नू ने खरीदे हैं 4 इरेजर और 6 पेन कितने के? 130 रुपए के. तो बताओ एक इरेजर का प्राइस कितना होगा. इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या तो आप इक्वेशन के साथ सॉल्व करो और या फिर आप इक्वेशन को एक बार बना दिया ना, आप फिर कोई भी मेथड लगा के उसमें से जो आपको इजी लगे उसको कर सकते हो. फॉर एग्जांपल किस तरह से? सबसे पहले अगर राजन की बात करें, उसने 3 इरेजर, ठीक है 3E लिख रहा हूं, एंड यानी कि प्लस 5 पेन खरीदे कितने के? 105 रुपए के. दूसरी साइड मन्नू ने 4 इरेजर और क्या 6 पेन खरीदे कितने के? 130 के. अब इसको करना है आपने फाइंड. आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा कि जब दो इक्वेशन अलग अलग बन जाती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये था 3x + 5y = 105, 4x + 6y = 1030. ठीक है, सॉरी 130. तो यहाँ पे आपने दो इक्वेशन बन गए. या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, किसी भी तरीके से निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ फिर आप किस तरह से करोगे इसको? देखो, आप पहले इनको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, इजी वे से हम किस तरह से कर सकते हैं? दोनों तरीके से करेंगे. इक्वेशन से भी फाइंड करेंगे और हम इजी तरीके से किस तरह से करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे. देखो, इन दोनों को माइनस कर दो. 4 में से 3 के दो, 1 इरेजर प्लस 6 में से 5 के दो, 1 पेन किसके बराबर है? 130 में से 5 के दो, 25 के. इस तरह से सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है, यहां से आपको क्या पता चल गया कि 1 इरेजर और 1 पेन जो है वो कितने का है? 25 का है. ठीक है, फिर आप क्या करोगे? इसको ऑप्शन से देख लोगे कि आपको पूछा क्या है? इरेजर का प्राइस. ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, 25, 20, 10, 19. मान लो ये 4 ऑप्शन है, 25, 20, 10, 19. फिर आप क्या करोगे? आपको दिया क्या? कोई इरेजर का प्राइस है ना, तो आप इरेजर का प्राइस यहाँ पे रख के, ठीक है, तो पेन का प्राइस निकालोगे और इसी को इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा. ठीक है, इक्वेशन फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. किस तरह से? देखो, यहाँ पे मैं मान लूं आपका प्राइस है 25, यहाँ पे आगे 25 इसका प्राइस है, तो पेन का प्राइस कितना होगा? भाई पेन का प्राइस 0 हो जाएगा. क्या कभी ऐसा है वहां तो लिखा हुआ कितने का लाया हुआ? तो कभी हो सकता है पेन फ्री में? नहीं ना. इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया. दूसरे की बात करें, वो बोल रहा है कि 20 की इरेजर आई उसने. अगर भाई 20 की इरेजर है तो पेन कितने होगा? 5 का, क्योंकि टोटल तो 25 है ना. टोटल आपके प्राइस कितने हैं? एक पेन और एक इरेजर का हमने ऊपर से निकाला है. एक इरेजर का और एक पेन का प्राइस है 25. अगर मैं बोलूं इरेजर 20 की तो पेन कितने होगा? 5 का. ठीक है, तो भाई यही प्राइस आपने इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देने हैं. किस तरह से? देखो, 4 इरेजर 20 हमने दे दिया एक इरेजर का, तो 20 चौके 80. आगे 6 पेन, 6 पेन का प्राइस एक का 5 का, तो भाई 80 और 6 5 30. 80 और 30 कितने होते हैं? 110. बट यहाँ पे कितना है? 130. क्या सेटिस्फाई हुआ? नहीं होना. फिर आगे देखो, मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. आगे तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं.
तीसरा ऑप्शन है आपका 10। मान लो इरेजर का प्राइस 10 है तो पेन का प्राइस कितना होगा 15। ज्यादा क्लियर है ना, क्योंकि टोटल दोनों का कितना है 25। तो यहाँ पे अगर इरेजर का 10 है तो पेन का कितना होगा 15। तो इसी को आप ऊपर सेटिस्फाई करवा दो। किस तरह से, 4 10 40, 15 6 90, क्या ये 130 के बराबर है? हाँ है, सेटिस्फाई हो गया ना। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप सेटिस्फाई कोई भी इक्वेशन को कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं तो आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने वाला अलग से मेथड है। किस तरह से दोनों में से एक को आपने क्या करना होता है, बराबर करना होता है, और दूसरे से मल्टीप्लाई करके आपका निकल जाता है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा किस तरह से, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एलसीएम लेके इसको बनाना है 12, तो 4 के साथ इसको मल्ट करोगे 3 के साथ, तो ये काफी लंबा प्रोसीजर बन जाएगा। ठीक है, एक मेथड और आपको एक और बताऊंगा किस तरह से करते हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देनी है। किस तरह से, 6 दिया 18, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जो वैल्यू निकलेगी ना, वो वैल्यू किसकी निकलेगी, जो पहले वाला है। पहले वाला क्या है, इरेजर है ना, इसकी वैल्यू निकलेगी। किस तरह से, देखो 6 दिया 18, और जो आएगा ना वो माइनस कर देना है। 18 इरेजर माइनस 5 चुके 20 पेंसिल, सॉरी पेन जो भी था। आगे इक्वल्स टू के इधर क्या कर देना आपने, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देनी है। 130 5 कितना होता है, 130 इंटू 5 कितना होगा, 5 0 0 13 5 65, 650। फिर आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करवा देनी है, और बीच में जैसे इसको डिफरेंस किया इसका भी डिफरेंस लेना है। 105 कितना होता है, 5 का 30, 0 3 कैरी, 10 के 60 और 3 63, यानी कि 630। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, इसमें आ रहा है 2p, किसके बराबर आ रहा है 20 के। यहां से एक पेन कितने का आ रहा है, 10 का। ठीक है, सॉरी पेन नहीं है, यहाँ पे इरेजर है, इरेजर सॉरी। ठीक है, तो ये किसका प्राइस निकल रहा है, इरेजर का। तो पहले भी हमने इसी तरह से निकाला था इरेजर का, कितना 10। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन पे सेटिस्फाई करवा के आप पेन का भी निकाल सकते हो, बट आपको किसका पूछा हुआ था, इरेजर का। इरेजर का आपका इस तरह से निकल सकता है। फिर से देखो किस तरह से करना है आपको। मान लो कोई भी इक्वेशन दी है ना, कोई भी इक्वेशन दी है, आपको डायरेक्ट किस तरह से सॉल्व करना है। फिर से देखो एक बार, आपने करवानी पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के बीच में क्या करवा देना, डिफरेंस, और वो जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, इस चीज की निकलेगी। ठीक है, जो पहले पे है क्या है, इरेजर है ना। तो किस तरह से, पहले मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, 6 3 18 इरेजर, क्यों, क्योंकि भाई जो पहला है ना उसी का आंसर निकलता है यहाँ से, प्लस 5 के 20, तो ये भी क्या आएगा, ये भी इरेजर आएगा। तो ये किसके बराबर आता है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस के साथ। किस तरह से, 130 5 कितना हुआ था अभी 650, और इसको मल्टीप्लाई करवा के कितना हुआ था अभी 630। जहां से क्या पता चला, सॉरी यहाँ पे कितना था 5 के 30 0 3, हाँ ठीक है। जहां से क्या पता चला था कि दो जो इरेजर हैं, एक सेकंड, 650 और 630, हाँ ठीक है। दो जो इरेजर है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो एक इरेजर का प्राइस किसका कितना आएगा, 10। ठीक है, इस तरह से आपने फाइंड कर देना है। अब आप सोचो कि अगर आपको इसका निकालना था पेन का, फिर आप क्या करोगे, फिर आपने कुछ नहीं करना है, इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, आपका फिर भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका आपको आंसर चाहिए ना उसको आप पहले लिखना है। फिर आप इक्वेशन किस तरह से लिखोगे, आपने फिर इक्वेशन लिखनी है, यहां पे देखो, फिर आपने इक्वेशन किस तरह से लिखनी थी, 5p + 3e = 105, जहां पे 4e + 6p = 130। फिर आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम प्रोसीजर, बस जिसकी आपने निकालनी है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात की। ठीक है, इस तरह से ये वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना, ये सारे के सारे इसी मेथड से निकल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इसी मेथड से आपके निकल जाएंगे। क्लियर है, आई होप सभी को समझ आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अलग अलग टाइप के इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग में अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ये नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन को एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम नहीं करेंगे, अलग अलग टाइप से चलेंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे वाले क्वेश्चन में भी आपके ज्यादा चांसेस हैं आपके आने के। ठीक है,
तो इसमें भी कुछ लॉजिक तो नहीं है, बट फिर भी आपको निकालने वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ देयर आर सम हैंड्स एंड गोट्स इन द फील्ड, कि खेत में कुछ हैंड्स हैं, मुर्गियां हैं, और कुछ गोट्स बकरियां हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ हेड्स आर 45, अगर वहां पे टोटल हेड्स जो हैं सिर कितने हैं 45 हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 140, और टोटल जो लेग्स हैं, ठीक है, पांव कितने हैं 140, तो बताओ देन फाइंड द नंबर ऑफ गोट्स, तो बताओ उसमें गोट्स कितनी होंगी, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन करते तो कंफ्यूज हैं, बट जब हम एक बार इसको समझ लेते हैं ना अच्छी तरह से, तो कभी भी हम इसे भूलते नहीं है, ठीक है। इसको भी हम दो तीन तरीके से करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से, डायरेक्ट अप्रोच कौन सी रहेगी हमारी, और दूसरा हम डिटेल में हम जैसे हर एक क्वेश्चन को करते हैं उसको किस तरह से करेंगे। पहले आप यहाँ पे देखो, अगर मैं हैंड की बात करूं, इसकी हैंड कितनी होती है एक, और लेग्स कितनी होती है इसकी दो। अगर मैं गोट्स की बात करूं, इसकी हेड कितना होगा, इसका भाई हेड भी एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच, और यहाँ पे हेड यानी कि गोट का एक हेड होगा, और लेग्स कितनी होगी इसकी 4 लेग्स होगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं दोनों के कंपैरिजन में हेड की बात करूं, तो भाई इसका भी एक हेड और इसका भी एक हेड, वो दोनों का किसके बराबर है 45 के। यहाँ लिखा हो ना टोटल नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि हैंड का एक होता है और गोट का भी एक होता है, और दोनों को प्लस करके हेड कितने हैं 45। क्लियर आ गई। यानी उसके बाद अगर लेग्स की बात करूं, हैंड की लेग्स होती है 2 और गोट की लेग्स कितनी होती है 4, और दोनों को प्लस करूं, ये लिखा ना टोटल नंबर ऑफ, दोनों को प्लस करके जो नंबर है वो कितना है 140। बस ये आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। कि क्या हैंड की हेड्स जो है, हैंड और गोट के दोनों को प्लस करके 45 है, और यही है क्वेश्चन लिखा हुआ, और दोनों की लेग्स को प्लस करके कितना है 140। बस ये आपको इक्वेशन बन गई ना। तो फिर आप इसको चाहे जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व की, इस तरह से भी कर सकते हो, अलग से आप इक्वेशन जैसे आप पहले से करते आ रहे हो उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, वो देखो किस तरह से करना है। पहले उसको इक्वेशन में लगा के फिर आपको बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। देखो, आपको पहले क्या करना होता है कि इसको इक्वेशन को बराबर करना होता है, कि क्यों, क्योंकि एक जो टर्म है वो एलिमिनेट हो सके, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे भाई, ऊपर आप कर दो मल्टीप्लाई 2, नीचे आप कर दो डिवाइड 2, देख लेना आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखना मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो क्या आएगा 2 हैंड प्लस 2 गॉट इज इक्वल्स टू 45 into 2 90। नीचे वाली इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ 2 के साथ, तो 2 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 1 हैंड आएगा, प्लस 4 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 2 गोट आएगा, किसके बराबर है 140 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 70 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को करवा दो माइनस, ये तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 में से 1 गया तो 1 हैंड किसके बराबर आ रहा है 90 में से 70 गया तो कितना आएगी 20। यहां से आपको एक बात पता चल गया कि नंबर ऑफ हैंड्स जो हैं एक टू डिवाइड करेंगे तो 20 ही रहेगा, ठीक है। यहां से एक चीज पता चल गई कि हैंड्स जो है वो 20 है, हैंड कितने हैं 20, तो भाई 20 हैंड है, तो हमें यहाँ पे पता है कि हैंड और गोट को मिला के दोनों के सिर कितने 45, हर एक का सिर एक एक ही होता है, तो हैंड यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 20 तो गोट्स कितने आएंगे 25, यहां से निकल गया ना, तो जहां से हैंड निकल गया 20 तो गोट कितने आएंगी 25, डायरेक्ट निकाल दी ऊपर से। आपको पूछा क्या हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ गोट्स, कितना आएगा इसका आंसर 25। अब देखो इसकी डायरेक्ट अप्रोच कैसे है, आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, जब भी आपको इस तरह से आएगा ना, आपने क्या करना है कि जो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, ठीक है, उसको कर देना है डिवाइड 2 के साथ, क्योंकि वो बड़ी है ना उसको कम करना है, और जो छोटी है उसको ज्यादा करना है, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई 2 कर देना है। क्लियर है बात की। देखो किस तरह से, जहां पे 45 है ना, 45 वैल्यू छोटी है 140 से, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, कितना आएगा 90, और जो 140 है बड़ी वैल्यू इसको कम करना है तो इसको डिवाइड 2 कर दो, 140 को डिवाइड कर दो 2 के साथ तो कितना आएगा 70, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कराओ, इन दोनों का डिफरेंस कराओ, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी ना, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वो क्या होगी जिसकी लेग्स कम होती हैं, ठीक है। वो वैल्यू किसकी निकलेगी जिसकी लेग्स कम होती हैं। अब बताओ हैंड और गोट्स में से लेग्स किसकी कम होती हैं, हैंड की होती है 2, गोट्स की कितनी होती है 4, तो जिसकी लेग कम होगी ना वो उसकी ये जो वैल्यू है ये उसकी निकल के आएगी, ठीक है। तो बताओ यहां से इन दोनों को डिफरेंस किया तो कितना आएगा 20, और ये लेग्स किसकी हैं, ये है हैंड की।
यहाँ पे 20 लैक की हैंड है, सॉरी 20 जो है ये नंबर ऑफ हैंड्स हैं, ठीक है। ये क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ की वो है क्या, ठीक है, वो जिसकी लेग्स कम थी ना उसकी वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या है, हैंड। तो यहाँ पे देखो अगर 20 हैंड है तो टोटल नंबर ऑफ जो हेड है वो 45 है, तो भाई हर एक का एक ही हेड होता है, तो टोटल 45 है, हैंड 20 है, तो गोट कितना आएगा, गोट यहां से निकल के आएगा फिर से 25। तो ये थी आपकी डायरेक्ट अप्रोच। एक बार फिर से देखोगे इसको, क्या करना आपने, जो आपकी छोटे वाली वैल्यू होगी उसको करना आपने मल्टीप्लाई टू, और जो बड़े वाली वैल्यू होगी उसको करना आपने डिवाइड टू, ठीक है। छोटे वाली वैल्यू क्या थी 45, इसको कर दिया आपने मल्टीप्लाई टू, कितना आ गया 90, आगे 140 था, बड़े वाली वैल्यू इसको कर दिया डिवाइड टू, कितना आएगा 70। इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आता है, वो नंबर ऑफ, वो चीज जिसकी लेग्स कम होती है, ठीक है। लेग्स कम किसकी होती है, हैंड की, तो वो नंबर ऑफ हैंड्स निकल के आएगा। तो ये क्या है, नंबर ऑफ हैंड्स। तो मुझे बताओ हैंड्स अगर 20 है तो गोड कितना होगा भाई, टोटल नंबर ऑफ जो उसके हेड है 45 है, यानी कि 45 ही एनिमल होंगे, उसमें से 20 अगर हैंड्स हैं तो गोड कितने हो जाएंगे 25। तो ये आएगा इसका आंसर। आई होप सभी को समझ आई होगी, ठीक है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने इसी तरह से करना है। एक और एग्जांपल के साथ देख लो क्या करना है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्वेश्चन, देखो यहीं से लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 48 जो है वो नंबर ऑफ हेड है, ठीक है, हेड जो है वो है 48, और नंबर ऑफ लेग्स जो है, नंबर ऑफ लेग्स जो है वो है आपकी 180, ठीक है। कौन कौन से एनिमल की, कौन कौन से एनिमल की है, वो है काऊ और उनके ऑनर यानी जो उनको चरा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको बताना है कि काऊ की लेग्स कितनी होगी, सॉरी काऊ, नंबर ऑफ काउस कितनी होगी, काउस कितनी होगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो बड़े वाली वैल्यू है उसको डिवाइड टू कर दो, जो छोटी वाली है उसको मल्टीप्लाई टू कर दो। 48 गुने 96, 180 गुने कितना हो जाएगा, सॉरी 180 को डिवाइड करना दो के साथ कितना आएगा 90। जो इनको माइनस करना है और जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकलेगी, नंबर ऑफ वो चीज जिसकी लेग्स कम थी, वो क्या था, ह्यूमन। तो ह्यूमन की लेग्स यहाँ पे कितने आ गए, सॉरी नंबर ऑफ ह्यूमन कितने 6, तो टोटल हेड कितने हैं 48, अगर 6 ह्यूमन है तो बीच में से कितने हो जाएंगे 42, और ये क्या आएगा आपका काऊ। इस तरह से आपने हर एक टॉपिक को करना है, ठीक है। आई होप सभी को समझ आई होगी। तो चलिए यहां तक ही रखते हैं आप आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।